अगर आप गंभीरता से विचार करें तो जो अपनी भूल होती है ना, वो सावधान होने मात्र से अपने आप नाश हो जाती है। सावधानी का अर्थ क्या है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जहां इतनी बात आई कि असावधानी मिटने लगती है, और जैसी जैसी असावधानी मिटती जाती है वैसी वैसे साधन की स्मृति अपने आप उदित होती जाती है, और जैसे जैसे साधन की स्मृति उदित होती जाती है वैसे वैसे असाधन का नाश होता जाता है। असाधन के नाश में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई केवल यह है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उस पर ध्यान कम देते हैं और जो कुछ हो रहा है उस पर दृष्टि रखते हैं, और इस बात को भूल जाते हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है उसमें तो अपना हाथ है नहीं, और जो कुछ कर रहे हैं उसमें अपना हाथ है। तो जिसमें अपना हाथ है उस पर तो ध्यान दिया नहीं, और जिसमें अपना हाथ नहीं है उस पर ध्यान दिया। अमुक व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, प्राकृतिक विधान से ऐसा क्यों हुआ, दूसरों ने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों हुआ, इस पर हमारी दृष्टि रहती है। उसका परिणाम यह होता है कि हम क्या कर रहे हैं इस पर दृष्टि नहीं जाती, और जब तक हम क्या कर रहे हैं इस पर दृष्टि नहीं जाएगी तब तक हम आपसे सोचते हैं, वो हम आपसे पूछते हैं कि हम सही कर रहे हैं अथवा सही नहीं कर रहे हैं, इस बात का ज्ञान ही कैसे होगा। तो साधक के जीवन का पहला प्रश्न यह है कि हम क्या कर रहे हैं इसका निरीक्षण करें, और हमारी मांग क्या है इसको जाने, अपने वर्तमान कर्म को जाने और अपनी आवश्यकता को जाने। वर्तमान कर्म में यदि कोई दोष है तो वो जानने मात्र से मिट जाएगा, और उसके मिटते ही कर्तव्य का ज्ञान होगा, ज्ञान, और कर्तव्य के ज्ञान में कर्तव्य पालन की सामर्थ्य है, और कर्तव्य पालन में अपनी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की सामर्थ्य निहित है। किसमें? कर्तव्य पालन में। आप विचार करें, क्या किसी साधक का वो कर्तव्य हो सकता है जिसे वो न कर सके? ध्यान तो दीजिए, क्या आप कभी किसी से ऐसी आशा करते हैं कि वो करे जो नहीं कर सकता? मैं समझता हूं शायद संसार में कोई भी व्यक्ति किसी से ये आशा कर ही नहीं सकता कि तुम वो करो जो नहीं कर सकते। तो क्या प्रकृति के विधान में हमारा कर्तव्य कोई ऐसा होगा जिसे हम न कर सके? ऐसा तो हो नहीं सकता। और जब ऐसा नहीं हो सकता तो कर्तव्य पालन में कठिनाई क्या है? क्या ये हमारा और आपका मौलिक प्रश्न नहीं है? क्या ये हमारा और आपका वर्तमान का प्रश्न नहीं है? यदि ये वर्तमान का प्रश्न है तो फिर आप बताइए कि आपका जो कर्तव्य आपने जाना है उसके पालन में आपको क्या कठिनाई है। बहुत से भाई बहन ये कह दिया करते हैं कि हम क्या बताएं, हमारा मन नहीं लगता। बहुत ठीक बात, अगर आपको इस बात का ज्ञान हुआ है
कि आपका मन नहीं लगता, तो ये तो बड़ी भारी चेतना आई ना। अब मन क्यों नहीं लगता इसकी और खोज कीजिए, किसी और से मत पूछिए कि हमारा मन क्यों नहीं लगता, स्वयं ही खोज कीजिए कि हमारा मन क्यों नहीं लगता। तो आपको पता चल जाएगा कि इन इन कारणों से हमारा मन नहीं लगता। उन कारणों का आप नाश कर दीजिए, आपका मन लग जाएगा। परंतु ऐसा तो हम नहीं करते ना, हम दूसरे से पूछते हैं कि हमारा मन क्यों नहीं लगता, या ये पूछते हैं कि हमारा मन कैसे लगे। और इसमें पूछने वालों की जो बात है सो तो है ही है, सबसे अधिक तो बताने वालों ने इसमें ऐसी भूल की है महाराज, कि साधक को चैन नहीं लेने देते, सुनाते सुनाते ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। और उधर हम क्या करें हम क्या करें हम क्या करें, दोनों परेशान हैं, गुरु और चेला। मुंह से तो कहते हैं हम गुरु नहीं है, मुंह से यही कहते हैं गुरु नहीं है, लेकिन गुरु नहीं है तो गुरु का काम क्यों करते हो। और आज शिष्य मानने को भी राजी नहीं है ईमानदारी से, लेकिन शिष्य नहीं बनते तो पूछते क्यों हो। जरा सोचिए, कोई रोगी किसी डॉक्टर के पास जाए और कहे कि साहब हमको ये बीमारी है, दवा दे दो, और फिर कहे देखो तुम हमारे डॉक्टर नहीं हो, और डॉक्टर कहे देखो तुम हमारे रोगी नहीं हो, तो आप क्या कहेंगे, दोनों पागल हैं। काम गुरु का करें, हम गुरु नहीं है, काम शिष्य का करें, हम शिष्य नहीं है। ये तो है हमारी ईमानदारी। खैर, जो कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप जो कुछ करते हैं उसमें आपको संतोष यदि नहीं है तो उसका करना बंद क्यों नहीं होता। जरा विचार कीजिए, हम जो कुछ कर रहे हैं यदि वो हमारे लिए हमारी दृष्टि से संतोषजनक नहीं है तो एक स्वाभाविक नियम है कि जो करना संतोषजनक नहीं है उसका पहला साधन है कि उसको छोड़ दिया जाए, कि भाई इसके करने में हमको कोई संतोष नहीं। और जो कुछ आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं तो उसका पहला प्रभाव ये होता है कि न करने की एक बिथा जागृत होती है। अब हम जब अपने जीवन को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो कर रहे हैं उसे सही भी नहीं मानते हैं लेकिन छोड़ते भी नहीं, और जो करना चाहते हैं उसे कर भी नहीं पाते हैं और उसकी बिथा भी नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, ये रोग किसी व्याख्यान से मिटेगा, ये किसी दूसरे के द्वारा मिटेगा। इस रोग की चिकित्सा तो आप ही को करनी पड़ेगी कि भाई जिसके करने से आपको संतोष नहीं है पहला साधन है उसे छोड़ दो, डरो मत, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। क्यों? न करने में कोई पाप नहीं लगता महाराज, न करने में कोई पाप नहीं लगता। कल्पना करो कि जब तक आपको और कोई साधन न पता चले तब तक यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो उससे कोई हानि नहीं होगी। हानि होती है गलत करने से। अब एक बात और देखने की है, और वो देखने की ये है कि जो बात आप करते हैं उससे जब आपको संतोष नहीं होता, उसके छोड़ने के बाद कहीं कोई गलत बात करना आरंभ तो नहीं कर देते। अगर गलत का बात करना आरंभ कर देते हैं तब तो ये बात ही नहीं बनती कि आप साधन करना चाहते हैं। साधन करने की मांग हमें अकर्तव्य से रोक देती है, पहला काम है उसका, और कर्तव्य जानने के लिए आकुल कर देती है। और कर्तव्य का ज्ञान सच पूछिए तो प्रत्येक कर्ता में जो का त्यों मौजूद है। ऐसी बात नहीं है कि हम कर्तव्य पालन चाहें और उसका ज्ञान हम में न हो। अगर कर्तव्य का ज्ञान हम में नहीं है तो हम कर्तव्य पालन कर ही नहीं सकते, और न हमारे सामने कर्तव्य पालन का प्रश्न आता है। कर्तव्य पालन का ज्ञान होने पर ही कर्तव्य पालन का प्रश्न आता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यदि करने की सामर्थ्य नहीं है तब भी कर्तव्य का प्रश्न नहीं आता, लालसा हो सकती है। जैसे एक निर्धन प्राणी के मन में दान देने की लालसा हो सकती है,
लेकिन उसे दान देना चाहिए, ये तो उसके मन में कभी नहीं आती। यही आती है कि जब कभी मेरे पास संपत्ति होगी तो मैं दान करूंगा। तो सही बात करने की लालसा होती है या सही बात की जाती है? जरा ध्यान दीजिए, सही बात की लालसा भी गलत बात की वासना को खा लेती है, और सही कर्तव्य अकर्तव्य का जन्म नहीं होने देता। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि जिसे साधन करना है वो तो साधन कर ही सकता है, साधन करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, कठिनाई नहीं है। किंतु जिसे साधन नहीं करना है उसे दिन रात आप साधन की बात सुनाइए, दिन रात सुनाइए, और वो दिन रात सुने, लेकिन साधन उससे नहीं होगा। हाँ, एक बात अवश्य है कि अगर कोई सुनाना अपना साधन मान ले और सुनना अपना साधन मान ले, तब तो साधन हो ही रहा है, तब तो साधन हो ही रहा है। और ये बात सिद्ध हो गई कि भाई हम साधन निष्ठ हैं। क्यों? कोई कह दे हमारा सुनाना साधन है, कोई कह दे सुनना हमारा साधन है, कि जब तक वो सुनाता रहेगा और जितने काल तक वो सुनता रहेगा, कम से कम उतने काल में असाधन तो नहीं आएगा। तो इस बात को भी यदि आप साधन मान लें, साधन मान लें, तब तो बात ठीक। लेकिन आप जानते हैं, आज का वक्ता अपने को मान लेता है कि मैं जानता हूं, और श्रोता को मान लेता है मैं नहीं जानता हूं। तो ये साधन हुआ क्या? ये तो मिथ्या अभिमान हुआ। वो आज का श्रोता ये सोच लेता है चलो थोड़ा सा समय कट गया तो कट गया, तो ये साधन हुआ क्या? कहने का मेरा तात्पर्य है कि भाई साधन कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसका क्षण मात्र के लिए भी, अल्पकाल के लिए भी साधक से उसका विभाजन हो जाए, यानी साधन साधक से अलग हो जाए, उसका नाम साधन नहीं है। तो जब साधन साधक से अलग होता ही नहीं, जरा सोचिए, तो असाधन आएगा कहां से? असाधन तो तब ना आएगा कि जब साधक के जीवन से साधन कुछ काल के लिए भी अलग हो जाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि भाई साधन का तो जीवन से संबंध है, जीवन से संबंध है। साधन कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आपने घंटे 2 घंटे साधन किया और फिर सोचा कि अच्छा अब असाधन के लिए अवसर मिला। असाधन के लिए अवसर ढूंढते रहना या मिलता रहे और हम साधन भी करते रहे, तब तक भाई मेरा तो अपना यही विश्वास है कि साधन का आरंभ ही नहीं हुआ। साधन का आरंभ होने के बाद असाधन के लिए तो अवसर ही नहीं मिलता। जब असाधन के लिए अवसर ही नहीं मिलता तो समस्त जीवन साधन हो जाता है। जब समस्त जीवन साधन हो जाता है तो सिद्धि स्वाभाविक होने लगती है। इसलिए भाई हम सबको बड़ी ही सावधानी से अपने इस मूल प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो साधन है या नहीं। यदि वो साधन है तो बड़ी सुंदर बात, और यदि साधन नहीं है तो उसका तो पहले त्याग कीजिए। गलत बात बिना छोड़े सही बात होगी क्या? नहीं हो सकती। इसलिए भाई आज हमें और आपको बड़ी ही सावधानी से अपनी वस्तु स्थिति का ठीक ठीक अध्ययन करना है, अर्थात जानना है। आप सच मानिए, जितना हम अपने संबंध में ठीक ठीक जानते जाएंगे उतना ही हमें अपने जीवन में जो असाधन आ गया है उसका ज्ञान होता जाएगा। और जैसा जैसा असाधन का ज्ञान होता जाएगा वैसे वैसे असाधन नाश होता जाएगा। जैसे सूर्य के उदय मात्र से अंधकार मिट जाता है, जैसे बालक के रोने मात्र से चोर भाग जाता है, वैसे ही असाधन के जानने मात्र से असाधन नाश हो जाता है। असाधन के नाश करने के लिए असाधन का ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट साधन है। आज दशा हमारी क्या होती है, यदि कहीं असाधन का ज्ञान हो गया तो एकदम भयभीत हो गए, और भयभीत होकर के ये मान लिया कि हाय हाय हम तो बड़े ही बुरे व्यक्ति हैं। अच्छा भाई सोचो तो सही, असाधन के ज्ञान काल में आप बुरे व्यक्ति थे
कि जब असाधन से तद्रूप थे तब बुरे व्यक्ति थे। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि जिस समय असाधन का ज्ञान हुआ उस समय हम और आप बुरे व्यक्ति नहीं है। हम और आप बुरे व्यक्ति तब थे जब हमें और आपको अपनी बुराई का ज्ञान ही नहीं था। बुराई का ज्ञान ही नहीं था। बुराई के ज्ञान काल में कोई बुरा नहीं है। जब ये बात हम और आप मान लेंगे तब क्या होगा कि बुराई के ज्ञान से बुराई नाश हो जाएगी और बुराई का नाश होते ही भलाई तो अपने आप होती है, भलाई की नहीं जाती। मैं सच कहता हूं आपसे, साधन किया नहीं जाता, साधन तो होता है कि जो कुछ किया जाता है उसमें कुछ न कुछ अंश असाधन का होता है। तो जब तक असाधन का अंश है जीवन में तब तक साधन के द्वारा वर्तमान में सिद्धि हो जाए ये बात संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक साधक का परम पुरुषार्थ इसी में है कि वो अपने जीवन में असाधन यदि है तो उसे जाने। असाधन का जानना परम साधन है। इस परम साधन के द्वारा हम सब साधन निष्ठ हो सकते हैं, किंतु इसका अर्थ को ये न समझ ले कि हम दूसरों की ओर देखें कि देखें इनमें कितना असाधन है। आज की दशा क्या है, गुरु भी मानेंगे, महापुरुष भी मानेंगे, और जहां उनके मन की बात पूरी न हुई क्या बताएं। हमने इतनी स्वामी जी से प्रार्थना की और उन्होंने गोविंद भवन आना स्वीकार नहीं किया। अब भाई जरा सोचो तो सही, अरे जिनका निर्णय तुमको प्रिय नहीं है, जरा सोचो, जिनके निर्णय में तुमको अविचल श्रद्धा नहीं है उनके उपदेश में तुम्हारा क्या कल्याण होगा। मैं आपसे पूछता हूं, जब तुम उनसे स्वयं ही ज्यादा जानते हो तब तो आपको ये कहना चाहिए कि हमारा उपदेश स्वामी जी ने नहीं माना, हमारा आदेश स्वामी जी ने नहीं माना। तो मैं आपसे पूछता हूं, जिसको तुम स्वयं आदेश दे सकते हो, उपदेश दे सकते हो, उसके आदेश और उपदेश की आपको लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। और सच पूछिए, यही मानव सेवा संघ की नीति है कि प्रत्येक भाई स्वाधीन है अपने साधन करने में, समर्थ है अपने साधन करने में। मुझे तो इस बात से बड़ा हर्ष होता है, और हर्ष इसलिए होता है कि भाई लोगों को अपने में विश्वास पैदा हो गया, अपना काम पूरा हो गया। अपना काम तो केवल इतना रह गया है कि आप लोग अपने पर ये विश्वास कर लें कि हम साधक हैं, साधन निष्ठ हो सकते हैं, हमें सिद्धि मिल सकती है, इससे अधिक अपना कोई काम ही नहीं है। तो कहने का मेरा तात्पर्य था भाई कि आप लोग साधन नहीं जानते हैं ऐसी बात नहीं। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि यहाँ जितने लोग बैठे इस समय, हर भाई हर बहन इतना साधन जानते हैं जितना वो इस जीवन में नहीं कर सकते। इतना जानते हैं, और इतना साधन जानते हैं कि जितने की करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो रुचि साधन संबंधी चर्चा सुनने में है वो रुचि साधन करने में नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमारी और आपकी जो शक्ति है ना वो तो सीमित है, तो सीमित शक्ति को साधन की चर्चा में ही व्यय कर दिया। जरा ध्यान दीजिए, तो फिर साधन करने के लिए सामर्थ्य कहां से लाएंगे? यदि साधन करने की सामर्थ्य आपके पास शेष रहेगी तभी ना आप साधन कर सकेंगे। इसलिए मेरा एक नम्र निवेदन है कि प्रत्येक साधक साधन सुनने में ज्यादा समय न लगाए, साधन करने में ज्यादा समय लगाए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये आपका निर्माण निकेतन है। ये साधन सुनने के लिए नहीं है। साधन तो आपने बहुत सुना। आज कृपा है भगवान की कि सस्ता छापा खाना है, घर बैठे पलंग के ऊपर बिजली की रोशनी में अच्छी से अच्छी बातें पढ़ लो, सुन लो, सीख लो, समझ लो। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आज हम लोगों को एक ऐसा भयंकर रोग लगा है दूसरों के समझाने का कि तुम चाहे जिससे जितना चाहो समझ लो। एक दिन की बात मैं आपको सुनाऊं।
मैं मधुकरी मांगकर लौट रहा था और सामने से एक गधेड़ा गधे लेकर आ रहा था। तो गधेड़े ने कहा, बाबा बचो, गधा आ रहा है। मैंने कहा इस ओर से भी गधा आ रहा है। उसने कहा कि नहीं नहीं, आप तो हमसे भी अच्छे हैं। यानी वो गधेड़ा अपने को गधे से अच्छा मानता था। तो मैंने उससे पूछा, तुम कैसे जानते हो कि मैं तुमसे भी अच्छा हूं? कहने लगा, मैं चिंता में रहता हूं, तुम निश्चिंत रहते हो। मैंने कहा, भाई वाह गुरु महाराज, धन्यवाद। तो आप ये सच मानिए कि उपदेशता सारा संसार है, समस्त संसार आपको निरंतर उपदेश दे सकता है। आज उपदेष्टा गुरु की लेस मात्र भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि कोई ऐसा वीर पुरुष हो या कोई ऐसी वीर महिला हो जो किसी उपदेश को स्वीकार कर सके। किंतु हमारी बहुत सी शक्ति सत्संग के नाम पर इसी में व्यय होती है कि हम उपदेश सुने। बड़े बड़े उत्सव होते हैं, मेरे पास बड़े पत्र आते हैं। और होता क्या है उन उत्सवों में? उपदेश सुनाने का कार्य होता है। करने वाला तो ये सोचता है कि देखो हमने इतना बड़ा भारी उपदेश कराने का प्रयास किया, ज्ञान यज्ञ हो गया है। और सुनने वाले कहते हैं कि देखिए हमने इतना पैसा दिया, इतना समय दिया। और जब वो मंत्री खड़े होकर के सभा में कह देता है आपको भी धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद, बस समझ लेते हैं कि इस उत्सव का जितना फल होना चाहिए था पूरा हो गया। तो भाई ये जो पद्धति है, मानव सेवा संघ इस पद्धति का आदर नहीं करता। क्यों आदर नहीं करता? इसलिए आदर नहीं करता कि प्रभु की हेतु की कृपा से आपका जीवन इतना सुंदर है, स्वभाव से इतना सुंदर है कि सच मानिए अगर मैं ये कह दूं कि अनंत ने आपको अपने खेलने के लिए बनाया है तो इसमें लेस मात्र भी अतिथि नहीं है। जरा सोचिए तो सही, मानव जीवन ही ने एक ऐसा जीवन है कि जो उस पर विश्वास करता है जिसको इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं जाना। देखिए कितनी अलौकिक बात है। किसी से कहो कि देखो तुम जिसको नहीं जानते उस पर विश्वास करो, कोई कर सकता है? लेकिन मानव में ये सामर्थ्य है कि जिसको नहीं जाना है उस पर विश्वास कर सकते हैं। और जरा सोचो, मानव में ये सामर्थ्य है जो जानने में आता है कहता है ये ठीक नहीं है, मिथ्या है। जरा सोचिए सही, जो जानने में आता है वो मिथ्या है, ये सामर्थ्य मानव को दी प्रभु ने है। और जिसको नहीं जाना वो हमारा है, ये सामर्थ्य मानव को दी। और जरा सोचिए कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर दूसरे लोग अपना अधिकार नहीं मानते? आपने कोई व्यक्ति ऐसा देखा है जिस पर दूसरे लोग अधिकार नहीं मानते? तो दूसरों के अधिकार की रक्षा करने की सामर्थ्य भी मानव ही में है और अपने अधिकार के त्याग की सामर्थ्य भी मानव में ही है। इंद्रिय द्वारा जाने हुए में मिथ्या बुद्धि है, जिसको नहीं जानते उसमें अविचल श्रद्धा है। दूसरों के अधिकार की रक्षा, अपने अधिकार का त्याग, क्या आपके हमारे जीवन में संभव नहीं है? संभव है। तो सोचिए कि प्रभु ने कितना सुंदर जीवन, मानव जीवन बनाया है कि जिस कार्य को मानव से भिन्न कोई कर ही नहीं सकता। परंतु आज जो आश्चर्य की बात है वो ये है कि हम अपने महत्व को नहीं जानेंगे तो किसके महत्व को जानेंगे? बोले वस्तुओं में बड़ा महत्व है वो। और किसको जानेंगे कि साहब पद में बड़ा महत्व है। और बोले किसको जानेंगे कि साहब किसमें बड़ा महत्व है? संग्रह में बड़ा महत्व है। तो आप सोचिए, संग्रह के महत्व का आपको ज्ञान है, संग्रह के महत्व में आपकी रुचि है, वस्तुओं के महत्व में आपकी रुचि है, पद के महत्व में आपकी रुचि है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि प्रभु में रुचि कहां से आएगी? रुचि तो एक है ना, चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ। तो आज मौलिक प्रश्न यह है कि आपकी अपनी रुचि क्या है? अगर आपकी अपनी रुचि सत्य की खोज करने की है
तो सत्य की खोज की रुचि मात्र से असत्य का नाश होता है महाराज। जहां सत्य की जिज्ञासा जागृत हुई कि असत्य की कामना नाश हुई। तो अब आप सोचिए, क्या आज हम सत्य की जिज्ञासा भी नहीं कर सकते? और यदि कर सकते हैं तो सत्य की जिज्ञासा और असत्य की कामना एक साथ रह सकती है? यदि एक साथ रह सकती है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सूर्य का उदय भी है और अंधकार भी है। लेकिन कोई विज्ञान बेटा इस बात को मानेगा? आप इस बात को मानेंगे कि सूर्य का उदय भी है और अंधकार भी है? आप नहीं मानेंगे। अच्छा जरा सोचो, तो फिर ये आप क्यों मानते हैं कि सत्य की जिज्ञासा भी है और असत्य की कामना भी है? अगर आप ये मानते हैं कि सत्य की जिज्ञासा के साथ साथ असत्य की कामना भी है, तो कहना पड़ेगा कि सत्य की जिज्ञासा के नाम पर किसी असत्य का ही भोग करना चाहते हैं। नहीं तो भाई, जहां सत्य की जिज्ञासा है वहां असत्य की कामना नहीं है। जहां प्रभु में विश्वास है वहां वस्तु में विश्वास नहीं है। जहां जहां प्रभु से संबंध है वहां देह से संबंध नहीं है। अब ये बातें क्या हमारे लिए भविष्य में पूरी होने वाली हैं या वर्तमान से संबंध रखती हैं? जरा सोचिए, सत्य की जिज्ञासा वर्तमान की वस्तु, प्रभु विश्वास वर्तमान की वस्तु, वस्तु विश्वास का त्याग वर्तमान की वस्तु। अब इन बातों के पूरे करने में हमें आपको क्या कठिनाई होती है, यदि उस पर आप आके चर्चा करते तो मैं सचमुच ये मान लेता कि हमारे मन में सत्संग की रुचि है। लेकिन इन पर तो आप चर्चा करते नहीं। आप तो श्रवण का सुख लेते हैं, और श्रवण का जो सुख है वो मालूम है किस संबंध में कही गई? श्रवण की महिमा किस संबंध में कही गई? श्रवण की महिमा कही गई प्रभु के चरित्र के संबंध में, प्रभु की महिमा के संबंध में। श्रवण की महिमा इस बात में नहीं कही गई कि संसार सत्य है कि असत्य है, कि आप सही काम करते हैं कि गलत काम करते हैं। इस संबंध में तो जानने की बात कही गई, जानने की बात कही गई। सुनने की बात की जो महिमा है वो प्रभु की महिमा में है। तो प्रभु की महिमा तो तब न सुनने में चित्त लगेगा जब प्रभु की सत्ता तो स्वीकार कर लो। और यदि प्रभु की सत्ता स्वीकार कर ली है तो उसमें विश्वास होगा कि नहीं? और जब उसमें विश्वास होगा तो उससे संबंध होगा कि नहीं? और जब उससे संबंध होगा तो उसकी स्मृति उदय होगी कि नहीं? तो प्रभु की स्मृति उदय होती है। आज क्या कहते हैं आप लोग? हम भगवान का भजन करते हैं। तो सोचिए, जो होने वाली बात थी उसको तो आपने करना आरंभ कर दिया, और जो करने वाली बात थी बोले उसका त्याग कर दिया। जरा ध्यान दीजिए, करने वाली बात का हो जाए त्याग और होने वाली बात को लगे करने, तो दोनों ओर से सर्वनाश होगा कि नहीं? वही आज की दशा है। ये भजन करते हैं और भजन होता नहीं। क्यों? भजन तो होने वाला था भाई, करने वाली बात भजन नहीं था। तो जो होने वाला था उसको हम करने का प्रयास करते हैं। तो करने वाली बात क्या थी? बोले करने वाली बात थी सत्संग। सत्संग करने वाली बात थी। तो जो करने वाली बात थी उसको होनहार पर छोड़ दिया। आप कहेंगे कैसे होनहार पर छोड़ दिया? अगर होनहार पर नहीं छोड़ दिया तो आपने अपने जाने हुए जिस असत्य को असत्य जाना, क्या उस असत्य का त्याग करके दूसरा कार्य आरंभ किया? इस दृष्टि से आपने सत्संग किया? तो ध्यान दीजिए, यानी जिस बात को आपने असत्य जान लिया कि ये बात असत्य है, तो उसका त्याग करने से पूर्व आपने दूसरा कार्य आरंभ कैसे कर दिया? तात्पर्य, पहला कर्तव्य है सत्संग, दूसरा कर्तव्य नहीं है। किससे पहले? रोटी खाने से पहले, पानी पीने से पहले, निद्रा लेने से पहले, घर जाने से पहले, व्यापार करने से पहले। यानी जितने कार्य आप करते हैं, करने की श्रेणी में जितने कार्य आते हैं, उन सब कार्यों से पहला कार्य है सत्संग। सत्संग करो।